सच्ची मित्रता कैसी हुआ करती है, इस संबंध में संस्कृत के नीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि राजद्वारे च शमशाने यो तिष्ठति सह बांधवः, अर्थात राजद्वार और शमशान घाट में जो साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र हुआ करता है। यहाँ राजद्वार वास्तव में सुख संपत्ति का प्रतीक है और शमशान विपत्ति का। केवल सुख संपत्ति के दिनों में मौज मस्ती करके दुख विपत्ति पड़ने पर आंखें चुराकर मुंह फेर लेने वाली मित्रता के नाम पर कलंक है। मित्रता तो विशुद्ध हृदय की अभिव्यक्ति है, उसमें छल कपट या मोह भावना नहीं। जिसके हृदय में मैत्री भावना विराजमान रहती है उसके हृदय में प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा आदि दैवी गुणों का विकास होता रहता है। जिसने मैत्री भावनाएं प्राप्त कर ली हैं उसके लिए संसार परिवार हो गया। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका की यात्रा पर थे। उनके पास अपने शरीर और उस पर पड़े हुए थोड़े से वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। किसी सज्जन ने उनसे पूछा, आपका अमेरिका में कोई संबंधी नहीं है, आपके पास धन भी नहीं है, वहाँ किस तरह निर्वाह करेंगे? रामतीर्थ ने आगंतुक की ओर देखकर कहा, मेरा एक मित्र है। वह कौन है? उस व्यक्ति ने पूछा। आप हैं वो मित्र जिनके यहाँ मुझे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और सचमुच रामतीर्थ की वाणी और उनकी आत्मीयता का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि व्यक्ति स्वामी रामतीर्थ का घनिष्ठ मित्र बन गया। मित्रता की चाह प्रत्येक मनुष्य को होती है, पर वह ठहरती उन्हीं के पास है जिनका हृदय शुद्ध होता है। जिसे सच्ची मैत्री उपलब्ध हुई उसे सौभाग्यशाली ही कहेंगे। अमेरिका के किसी पत्रकार ने धन कुबेर हेनरी फोर्ड से पूछा, क्या आपके जीवन में ऐसी भी वस्तु है जिसे आप प्राप्त न कर सके हों? हेनरी फोर्ड ने उत्तर दिया, यदि मुझे अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़े तो मैं मित्रों की तलाश करूंगा। मेरे धन ने मुझे मित्रों से नहीं मिलने दिया। धन या कोई और वस्तु देकर मैत्री खरीदी नहीं जा सकती। मनुष्य के गुण देखकर वह स्वयं मिल जाती है। मनुष्यों के लिए एकाकी जीवन बहुत कठिन है। सामान्य स्तर के व्यक्तियों के लिए मित्रों की आवश्यकता रहेगी। उनके बिना वह अपने मन का भार हल्का न कर सकेगा। दुख दूसरों के सहारे के बिना बहुत भारी पड़ता है। मित्रता व्यक्ति समाज की व्यवस्था एवं प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्व है। एकाकीपन के कष्ट से बचने के लिए, जीवन व्यापार में सहयोग देने के लिए, सुख दुख में अभिन्न साथ के लिए मनुष्य को मित्रों, दोस्तों तथा साथियों की आवश्यकता रहती है। मित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है हृदय की विशालता, उदारता और महानता। इसके कारण विपत्ति और गरीबी में भी मनुष्य को मित्रों की कमी नहीं रहती। हृदय की इस विकसित अवस्था में जंगल में भी मित्र मिल जाते हैं। पशु पक्षी भी मित्र बन सकते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने लिखा है, इस संसार में मित्रता से अधिक कुछ भी मूल्यवान नहीं है मनुष्य के लिए। महात्मा गांधी के शब्दों में सच्चे मित्र मिल जाना मनुष्य के लिए एक दैविक वरदान है। मित्रता जितनी बहुमूल्य है उतना ही इसे पैदा करना, स्थिर रखना, सदा सदा कायम रखना भी कठिन है। मित्रता को स्थिर रखने के लिए एक दूसरे के व्यक्तिगत स्वाभाविक दोषों को गौण समझना पड़ेगा, अन्यथा दोष दर्शन, आपसी छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, ये तो मित्रता की मूर्ति ही टूट फूट जाएगी। मित्रता को स्थिर रखने का पूर्ण आधार है मित्र के सद्गुणों की खोज करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है सहिष्णुता और उदारता की। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, ए फ्रेंड इज द नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, अर्थात मुसीबत के समय काम आने वाला, साथ निभाने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मित्र या आदर्श साथी हुआ करता है। इससे स्पष्ट है कि आदर्श मित्र और मित्रता को परखने वाली वास्तविक कसौटी मुसीबत या आपातकाल ही हुआ करती है। इस संबंध में रहीम का दोहा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सुख संपदा में सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। मित्रता के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के मतभेदों को मैत्री संबंधों के बीच में उत्पन्न न होने दिया जाए। मैत्री संबंधों में परस्पर का व्यवहार बर्ताव
इतना खुला हुआ होना चाहिए कि किसी को भी एक दूसरे पर शंका न हो सके। मित्रता दो व्यक्तियों का हार्दिक संगम है। उनका आंतरिक जीवन अत्यंत नजदीक होता है तो उससे प्रेरित बाह्य जीवन भी। सच्चे और आत्मीय मित्रों का पाना वास्तव में सच्ची संपत्ति है। हजारों लाखों मेल मुलाकातियों में आदर्श मित्र तो कोई एक आध ही हो सकता है। शेष सभी तो मात्र दुनियादारी निभाने वाले ही हुआ करते हैं। आज के प्रतिकूल युग में मनुष्य को मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। किसी अनुभव ने ठीक ही कहा है, हे परमात्मा मुझे मित्रों से बचा, शत्रुओं से मैं अपनी रक्षा आप कर लूँगा। आज का मित्र मित्रता के रूप में शत्रुता का व्यवहार करता है। शत्रु से अपनी रक्षा कर लेना सरल है, किंतु मित्र वेश में छिपे हुए शत्रु से रक्षा करना कठिन। कोई भी बेचारा भावुक एवं भोला व्यक्ति इसके इंतजाल में फंसकर मारा जाता है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ नकली होती जा रही है, मित्र भी नकली होने लगे हैं। इसलिए मित्रता स्थापित करने में लोगों को आवेगपूर्ण भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो कम से कम मित्र बनाएं, उन्हें अच्छे प्रकार से समझ पर रख लें। मित्र बनाने में एक सीमा से ज़्यादा उदारता बरतना, अपने चारों ओर छद्मवेश में छिपे हुए शोषकों तथा शत्रुओं को इकट्ठा करना है। अनेक चालाक लोग अपना मतलब बनाने के लिए संपन्न, सुशील, भावुक तथा उदार मना व्यक्तियों के मित्र बन जाया करते हैं। अपना वक्त काटने तथा मनोरंजन करने के लिए उनके पास जा पहुँचते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो मित्र बनकर निर्व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बना डालते हैं और इस प्रकार भोले भावुक व्यक्तियों को न जाने कितनी चारित्रिक और आर्थिक हानि पहुंचाया करते हैं। जीवन में मित्रों का होना अनिवार्यता है, किंतु इससे भी बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि किसी से मित्रता स्थापित करने में अधिक से अधिक सावधानी और सतर्कता रखी जाए। शत्रु की घात एक बार विफल हो सकती है, किंतु आस्तीन के सांप बने मित्र की घात कभी विफल नहीं होती। इस पवित्र तथा हार्दिक संबंध के लिए वे ही व्यक्ति उपयुक्त माने जा सकते हैं जो स्वभावतः सज्जन हों। युवकों, हमें अपने को भी इसी स्तर का बनाना चाहिए कि वो हमसे मित्रता करें, उसे अपनी सौभाग्य की सराहना करनी पड़े। सज्जनता और शालीनता ही सच्ची मित्रता का प्रयोजन पूरा करती है। इसलिए मैत्री का आनंद एवं लाभ लेने अथवा देने वाले व्यक्ति में इन श्रेष्ठताओं का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।